हेलो दोस्तों, मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर रोहित सिंह ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को, जो है राइट टू फ्रीडम। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे कल का एक वीडियो जो मैंने डाला था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 नहीं बल्कि 32 है। और जो आर्टिकल नंबर 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो उसे चेंज कर उसके हटा दिया गया है दोस्तों, वो अब नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 6 अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं जो आप लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, और छठवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो यही वाला जो है ये 32 है, आर्टिकल नंबर 31 नहीं है। वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण 31 हो गया था दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो दूसरा आता है, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम क्या है? तो आप देख सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम में क्या लिखा है। इन अंडर आर्टिकल नंबर 19 वी हैव 6 राइट्स। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 अधिकार है। 6 अधिकार क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अधिकार है फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। जो भी कोई भी इंसान बोलने का, स्पीच, जैसे देख सकते हैं कि जितना भी नेता लोग हैं वो बोलते हैं, वो अपने पक्षपात को रखते हैं, अपने अपने शब्दों को रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं। उन्हें बोलने की आज़ादी है, जस्ट लाइक दैट। उन्हें बोलने की आज़ादी है, वो बोल सकते हैं। वो सही बात को या फिर उनके पक्ष को, उनकी मजबूरी को वो बोल सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, वो अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो वही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, ठीक है। इसलिए हमेशा देखते होंगे कि ओवैसी साहब हमेशा बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को, इट इज़ माई फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है कि आप बोल सकते हो। मगर हाँ, कुछ गलत या फिर बुरा नहीं बल्कि सही और अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस कर लिए। दूसरा क्या है? फ्रीडम फॉर असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। देखिए, इसका हिंदी है संगम या सहकारी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ये क्या है कि हम शांतिपूर्वक मिल सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग कर सकते हैं। ये अधिकार है हमारा। सब कोई भी संगठन हो, हम उस संगठन के द्वारा मिल सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। हमारा जो जो संगठन है किस प्रकार से आगे बढ़ाना है वो एक मीटिंग कर सकते हैं। तो ये अधिकार है हमें। ऐसा नहीं कि कोई मीटिंग चल रही है और कहीं बाहर के आदमी आए मार दिए, तो ये इलीगल है। ये इलीगल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चल रहा है, मीटिंग चल रही है, सम्मेलन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये अधिकार भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद तीसरा क्या है हम देखेंगे, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी क्या है, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। ये अधिकार है हमारा कि हम कोई भी संगठन या फिर संगम हम बना सकते हैं और उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी अधिकार हमें दिया गया है। चौथा क्या है? फ्रीडम टू फ्रीली मूव टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए, अगर देखिए जैसे अभी मैं उड़ीसा का हूँ मगर मैं रहता हूँ झारखंड में, तो ये क्या है, हम घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आप कहीं भी आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो। तो ये भी अधिकार है। उसके बाद चौथा क्या है? फ्रीडम टू फ्रीली पांचवा क्या है? फ्रीडम टू रीसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। मतलब क्या कि रीसाइड एंड सेटल। देखिए, अभी जैसे मैं पहले बोला ना कि मैं उड़ीसा का हूँ मगर झारखंड में रहता हूँ, तो ये अधिकार मुझे मिला है इसलिए मैं झारखंड में रहता हूँ। अगर ये अधिकार नहीं होता तो झारखंड के लोग झारखंड में ही रहते, मद्रास के लोग मद्रास में ही रहते, उड़ीसा के लोग उड़ीसा में ही रहते, बंगाल के लोग बंगाल में रहते। मगर ये अधिकार हमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम के अंदर। ये पांचवा अधिकार, फ्रीडम टू रीसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। छठा अधिकार क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए, आप कोई भी बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये अंडर द 19
अंडर द आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 राइट्स थे। फिर से हम एक बार 1 2 3 4 5 6 पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फ्रीडम फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, फ्रीडम फॉर असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। तीसरा क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। चौथा क्या है, फ्रीडम टू फ्रीली मूव टेरिटरीज इन इंडिया। पांचवा क्या है, फ्रीडम टू रीसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। छठा क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 अधिकार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। देखिए 19 खत्म हो गया। फंडामेंटल राइट्स के अंदर में जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स है क्या है, राइट टू फ्रीडम के अंदर कितने आर्टिकल्स है, 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। तो अभी हम 20 के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफेंस एंड हेबियस कॉर्पस। देखिए ये जो है दोषी सिद्ध, क्या बोलते हैं इसको, दोषी सिद्ध, जैसे देख सकते हैं क्या बोलते हैं इसे, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में कुछ संरक्षण, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो है बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि कोई भी अपराधी है ना, वो अगर दोषी, कोई भी दोषी जैसे कि कोई भी हो, कोई भी क्रिमिनल, ये अधिकार है कि मतलब अगर वो अपना जो गुनाह है वो कबूल ना कर ले कोर्ट में, तब तक उसे दोषी नहीं करार दिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो वो दोषी करार होगा और उसे अपना जो गुनाह है वो कबूल करना होगा कि उन्होंने ये किया है, ठीक है। उसी के अंदर फिर आता है कि उसे दोबारा एक गुनाह के लिए, कोई भी क्रिमिनल हो किसी भी तरह का, एक गुनाह के लिए दोबारा उसको उसी गुनाह के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। सबसे पहला क्या है कि जो दोषी है उसे अपना गुनाह कबूल करना होगा, अगर नहीं करता है तो तब तक वो दोषी करार नहीं है। दूसरा क्या है कि उसे एक ही सजा के लिए, एक ही गुनाह के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकता। और तीसरा है स्व अभिशासन नहीं, किसी अपराध के लिए कि कोई भी व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध साक्षी होने का बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि अपने बारे में, जैसे कि प्रेशर के कारण कोई भी जो ये क्या बोलते हैं, ये होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कि आप मतलब गुनाह कबूल कर लो ज़बरदस्ती, तो ये ज़बरदस्ती नहीं होगा, ठीक है। उसे अधिकार है कि वो अपने विरुद्ध नहीं होगा, अपने विरुद्ध को साक्षी होने पर मजबूर नहीं होगा। तो ये भी है, ये तीनों चीज़ इसके अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफेंस हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में भी है, तो उसे हम जब वहां पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है, प्रोटेक्शन एंड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है दोस्तों, इसका मैं एक अकेला वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ रहेगा आर्टिकल 21 और कुछ नहीं, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किए हैं। बहुत बार आर्टिकल 21 को लेकर के केस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि हम लाइफ सिर्फ सांस लेते रहना, खाना पीना खाना, बस यही तो लाइफ नहीं है ना दोस्तों। तो लाइफ में जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए चाहे किसी तरह का भी प्रॉब्लम आए तो हमारा राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, अपना जो खुद का अधिकार है, अपने घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, तो ये सब राइट दिए गए हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ हम जी रहे हैं मगर सिर्फ जी रहे हैं और कुछ नहीं, कुछ अधिकार नहीं है, राइट टू फूड नहीं है, राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, किसी तरह का माने हेल्थ का राइट टू हेल्थ नहीं है, ठीक है, राइट टू क्या बोलते हैं, बाहर जाने का अधिकार नहीं है, सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह का अगर राइट्स इस तरह का नहीं है तो वो लाइफ नहीं है दोस्तों। 2 केसेस हुआ था, मैं 2 केसेस का जस्ट नाम बोल के आगे बढ़ूंगा। एक पहला हुआ था गोपालन केसेस
और एक था मेनका गांधी केसेस। तो ये दोनों केसेस को मैं उस टाइम में डिस्कस करूंगा जब मैं आर्टिकल 21 बताऊंगा। ये दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस में आते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर पॉलिटी है, अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर में कुछ पूछा जाता है तो ये दो केस को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है दोस्तों। अगर आप आर्टिकल 21 के बारे में विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसके लेकर के एक अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। देखिए, राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल की जो उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा जो मिलेगा, उपलब्ध कराया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आर्टिकल लाया गया बाद में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है कि जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको फ्री में गवर्नमेंट पढ़ाएगी, ठीक है। और जो लास्ट है आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये क्या है, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो देख सकते हैं दोस्तों, यस, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए दोस्तों, ये है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए, अगर जो डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी जो जिसके पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की, तो वो ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। उनको पहले बताना होगा, जो एक्यूज है उसको पहले बताना होगा कि आप किस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। बोलते हैं ना, बोलना, यू आर अंडर अरेस्ट। तो ये चीज़ इसमें आती है क्योंकि उसको बताना पड़ता है दोस्तों कि क्यों अरेस्ट हो रहे हो, क्या कारण है, क्या केस तुम्हारे ऊपर फाइल किया गया है। ये सब पुलिस को बताना, या फिर जो कोई भी है डिपार्टमेंट से जो उसको अरेस्ट करने के लिए आया है एक्यूज को, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो आप यहाँ पर आर्टिकल 22 को तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो। तो आर्टिकल 22 को अगर लागू करना है, पालन करना है, तो जो कोई भी है एक्यूज, उसको जाकर के पहले बताना होगा कि आप किस वजह से उसको उस पर केस फाइल कर रहे हो। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि ये दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह का कानून होता है। साधारण कानून मामले होते हैं एक, और एक निवारक हिरासत के मामले से संबंधित होते हैं। तो दो तरह का अरेस्ट होता है, ठीक है। एक साधारण होता है और एक निवारक होता है। तो जो साधारण वाला होता है ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही कोई छोटा मोटा जो चोर वोर होता है उनको गिरफ्तार करके हम डाल देते हैं। और ऐसा जो निवारक होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। तो उनका भी ये है क्या कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो कोई भी एक्यूज है उसको वहाँ पर, कहाँ, कोर्ट में शामिल करना, माने वहाँ पर आपको पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्यूज को पेश करना होगा। तो ये सब कुछ राइट्स दिए गए हैं किसके अंदर? राइट टू फ्रीडम के अंदर दोस्तों। तो हम फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। 19 तो हम कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 20 से हम करेंगे। 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ हेबियस कॉर्पस। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, मैं इसी तरह से और भी आगे वीडियो लेकर के आने वाला हूं, और आने वाला वीडियो तक के लिए मैं बाय कहता हूं। वेट करें और वॉच करें मेरे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।